सौतेली माँ का लालच। एक छोटे से गांव में रीना अपनी सौतेली माँ अनीता और पिता राजेश के साथ रहा करती। रीना की एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम रोशनी था। रोशनी रीना से दिखने में बहुत सुंदर थी और उसे इसी बात का घमंड था। कुछ साल पहले की बात है, जब एक दिन रीना की माँ कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी, तभी उन्हें एक सांप ने काट लिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। रीना की देखभाल और अच्छी परवरिश के लिए रीना का पिता अनीता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। शुरू में तो अनीता रीना का बहुत ध्यान रखती, लेकिन जैसे ही अनीता की खुद की औलाद हो जाती है, वो रीना की तरफ ध्यान देना बंद कर देती है और रीना के साथ अनीता सौतेली माँ जैसा व्यवहार करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका सौतेलापन व्यवहार और कठोर होता चला जाता है। एक दिन की बात है, रीना बड़े ही ध्यान से रोशनी को देख रही थी। रोशनी किसी पार्टी में जाने के लिए मेकअप कर रही होती है, लेकिन तभी वहां उसकी सौतेली माँ आ जाती है और आकर रीना को बड़े ही गुस्से में कहती है, अरे तू यहाँ खड़ी हुई है, रोशनी को क्या देख रही है? अंदर जाकर घर का काम कर। इतना सारा काम फैला हुआ है, ये काम करने तेरी माँ नहीं आएगी। चल अब जाकर काम कर। माँ, मैंने सारा काम पहले ही कर दिया है। अच्छा, मुझे उल्टा जवाब देती है। मुझे क्या पता तूने काम किया नहीं किया। चल जल्दी से दोबारा सारे घर में झाड़ू पोछा कर, देख कितनी धूल जम गई है। और अब एक बात मेरे ध्यान से सुन ले, हम दोनों माँ बेटी पार्टी में जा रहे हैं, वहां से खाना खा कर आएंगे। अपना और अपने बाप का खाना बना लेना और खाकर सो जाना, हमें थोड़ी देर हो जाएगी आने में। ठीक है माँ, मैं सारा काम कर दूंगी, लेकिन माँ अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं रोशनी का मेकअप यूज़ कर सकती हूँ? रोशनी को मेकअप करते देख मेरा ही मन कर रहा है आज। चुप कर काली घटा, ये कोई मेकअप वेकअप नहीं है जो तुझे लगाने दूं। ये ब्रांडेड मेकअप किट है। तेरी काली बदसूरत जैसे चेहरे पे लगाकर इसको भी खराब कर दूं। मेकअप किट पे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत मारूंगी। चलो रोशनी बेटा, हमें पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। देख रीना, मेरी पार्टी में जाने के बाद मेकअप को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो पार्टी में से आने के बाद माँ के साथ तेरी खूब पिटाई करवाऊंगी। इस बात को अच्छे से समझ लेना, वरना तुझे पता है तेरा क्या हाल होगा, और मेरे गुस्से को तो तू जानती है। ठीक है रोशनी, मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। रीना को इतना सब कहने के बाद रोशनी और उसकी माँ तैयार होकर निकल जाती हैं। इधर बेचारी रीना भूखे पेट घर का सारा काम करती है। घर का काम करने के बाद रोशनी अपने कमरे में जाकर अपनी माँ के फोटो को याद कर रोने लगती है और बोलती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? जब से आप गई हैं मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मुझे आज भी आपकी बहुत याद आती है। माँ, आप मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। रीना अपनी माँ की तस्वीर से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी रीना का पिता घर आ जाता है और अपनी बेटी को आवाज लगाते कहता है, अरे रीना, कहाँ हो? जल्दी आओ भाई, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए आज क्या लाए हैं। जल्दी आओ बेटा, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अपने पिता की आवाज सुनकर रीना नीचे आ जाती है। क्या हुआ पिताजी, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? देख बेटा, आज मैं तेरे लिए पिज्जा लेकर आया हूँ। चल जल्दी दोनों खाते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। पिताजी, माँ और रोशनी पार्टी में गए हैं और वो कह रहे थे पार्टी से आने में देर हो जाएगी और वो खाना खा कर आएंगे। कोई बात नहीं बेटी, उन्हें आराम से आने दो, हम दोनों तो पिज्जा खाकर यही पार्टी करेंगे। इस तरह दोनों बाप बेटी मीठी मीठी बात करते हुए पिज्जा खाने का आनंद ले रहे थे। अपने पिता के प्यार को देखकर रीना अपने सारे दुख भूल जाती और थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। अनीता और रोशनी पार्टी से वापस आ जाते हैं और रीना को आराम से बैठा हुआ देख अनीता रीना को धमकाते हुए कहती है, क्यों री रीना, तूने अभी तक अपने पापा को खाना नहीं दिया क्या?
अरे भाग्यवान, एक बार इसे सुन तो ले करो क्या कह रही है वो। हमने खाना नहीं खाया, वैसे ही मेरा पेट भरा हुआ है। अरे क्या ही बताऊं, खाने का तो बस पूछो ही मत। पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो गया। ना तो कुछ ढंग का खाना था, ना ही कुछ खाने में मीठा। सारी बातचीत करने के बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। उसी रात को अनीता मन ही मन सोचती है, रीना के पिता का प्यार तो रीना के लिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन राजेश सारी जायदाद रीना के नाम कर देगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। इतना सोचते हुए अनीता सो जाती है। और अगले दिन रीना जब सभी के लिए खाना बना रही थी, तब अनीता उससे कहती है, रीना, फ्रिज में कल का खाना रखा हुआ है, तू वही खा लेना, वरना वो सारा खाना बेकार जाएगा। नहीं, रीना बासी खाना नहीं खाएगी। पहले ही रीना घर का सारा काम करती है और बासी खाना से खाओगी तो बीमार नहीं हो जाएगी क्या? और मेरी इस बात को मजाक में मत लेना। मेरी बेटी घर का कोई भी बेकार काम नहीं करेगी, ना बेकार खाना खाएगी। ठीक है जी, अब मैं ही बासी खाना खा लूंगी, दोबारा नहीं कहूंगी किसी से। मैं तो बस इसलिए कह रही थी, कल का बहुत खाना बचा हुआ था, बेचारा बिना मतलब बेकार जाएगा। अब रीना अनीता के मन में और ज्यादा खटकने लगती है। अनीता रीना को बस घर में किसी तरह निकालना चाहती। एक दिन राजेश को किसी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है और अनीता रीना को घर से निकालने में लग जाती है। रीना को परेशान करने के लिए अनीता उससे घर का सारा काम करवाने लगती है, चाहे उसकी तबीयत कितनी ही खराब क्यों ना हो। लेकिन रीना बिना कुछ कहे घर का सारा काम अच्छे से करती, ताकि वो अनीता को कुछ कहने का मौका न दे सके। अनीता ने तो रीना को घर से बाहर निकालने की ठान रखी थी और एक दिन अनीता किचन में चुपके से जाकर महंगे बर्तन तोड़ देती है और रीना को आवाज लगाती है, रीना, अरे ओ रीना, कहाँ मर गई? जी माँ जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या माँ? रीना की बच्ची, तूने आज मेरे किचन के इतने महंगे बर्तन तोड़ दिए, आराम से नहीं रख सकती थी क्या? और इतने आराम से झिंगवा दे कि पता भी नहीं चलेगा। ये बर्तन मैं अपने माई के सिलाई थी और तुझे पता है कितने महंगे बर्तन थे ये। लेकिन माँ, मैंने कोई बर्तन नहीं तोड़े। मैंने तो इन बर्तनों को बहुत सलामत से रखा था। अच्छा, तो ये बर्तन भूत तोड़ने आया था क्या? अनीता रीना की एक भी बात नहीं सुनती और रीना को जोर से थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारने के बाद उसे घर से निकाल देती है। रीना बेचारी इधर उधर घूमने लगती। बहुत ही मासूम और कम बोलने वाली लड़की थी। घूमते घूमते रीना बाजार तक पहुंच जाती है और वहां रीना की मौसी उसे मिलती है। रीना अपनी मौसी को सारी बात बता देती है। सारी बात सुनने के बाद उसकी मौसी कहती है, मुझे इस बात की अगर जरा भी भनक होती कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर इतना अत्याचार कर रही है, तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं रहने देती। तुम घबराओ मत और तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना। लेकिन मौसी, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं माँ मुझे वापस ले गई तो? तू चिंता मत कर, अपनी मौसी पर विश्वास रहना। मेरे जीते जी कोई तुझे कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद रीना अपनी मौसी के साथ उसके गाड़ी में बैठकर चली जाती है। रीना की मौसी उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है और रीना अब अपनी मौसी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन अभी रीना के पिता घर पर नहीं थे और जब उसके पिता घर आएंगे तो वे क्या अपनी बेटी को घर वापस लाएंगे या अपनी बेटी को एक अच्छे परिवार में रहने के लिए उसकी मौसी के पास छोड़ देंगे। रीना के पिता को क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।